प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण विवेकवान, पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण ईमानदार मानता है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो उत्तर कॉपी में परीक्षा में गलत लिख के आता। पूरी ताकत लगा करके वह सही उत्तर लिखता है, लेकिन विडंबना यह है कि उसको सही नंबर मिलते नहीं हैं। विचार करना है या सही उसने लिखा नहीं था। वो जिस समय लिखता है उस समय इतना ज़्यादा भावुक होता है, पूरी ताकत लगाता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति ईमानदार होता है तो परीक्षा में लिखते समय सही पुरुषार्थ करता है, पूरी ताकत झोंक देता है। विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है और पढ़ करके बहुत ईमानदारी से लिखता है। 100 बार पूछता है मन से, तब वो लिखता है और वो सही लिखा है, मैंने ऐसा मानता है। लेकिन उसको सही नंबर मिलते नहीं हैं। विचार करना है, उसने सही नंबर, उसको सही नंबर दिए नहीं गए या उसने सही लिखा नहीं था। आप लोगों से प्रवचन पर आज वीर शासन जयंती है। आज संसार का नया वर्ष है। संसार का जितने नए वर्ष होते हैं वे सब घटनाओं से जुड़े हुए थे, किसी न किसी महान आदमी से जुड़े हुए होते हैं। वे शाश्वत अविनाशी नहीं है, वो व्यक्तिगत होते हैं, वो समाजगत होते हैं, वो श्रद्धालुओं के अनुसार होते हैं, फॉलोवरों के अनुसार। महावीर स्वामी को जो मानता है वो दिवाली को नया वर्ष मान लेगा। रोज राजा विक्रम को मानता है वो चैत शुक्ला एकम को मान लेगा। जो ईसा मसीह को मानता है वो 1 जनवरी को मान लेगा। जो राजा शक को मानता है वो उसका मान लेगा। ये सब मापदंड अपने अपने अनुसार है। कोई भी चीज के लिए एक सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी सिद्धांत को मानता हो तो वह सिद्धांत कहीं इतना बड़ा जरूर है जिसे सारी दुनिया मानती है, क्योंकि एक व्यक्ति मानता है। हंडी का एक चावल देखा जाता है, पूरी हंडी को पका हुआ घोषित कर देता है पाक शास्त्र। ऐसा ही हमें सारी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को भी देख सकते हैं या किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो, पूरी जिंदगी भर की उसकी जो कुछ भी धारणाएं हो, जो कुछ भी उसका सोच हो, विकल्प हो, वो लिख लो और उसका कोई सही रूप देखो। एक व्यक्ति से चलो और उसको इतना विस्तृत करो, इसका सही रूप क्या है। 2 से मैचिंग करो, 3 से मैचिंग करो, अंत से वही बिगड़ा हुआ रूप तक, सुधरे हुए रूप से कभी अच्छे रास्ते से जाने का प्रयास मत करना।
क्योंकि तुम्हें अच्छा रास्ता मालूम ही नहीं। तुम लोग कहते हो कि महाराज जी अच्छा रास्ता कौन सा, मैं बताऊंगा ही नहीं अच्छा रास्ता, क्योंकि अच्छा रास्ता तुम जानते नहीं हो। मैं बताऊंगा वो मानोगे नहीं, तुम मेरे ऊपर संदेह और करोगे। पता नहीं महाराज जी ने, तुमने महावीर को ही निपटा दिया, हमें क्या छोड़ोगे। भगवान महावीर स्वामी इतनी बढ़िया बात सब कुछ बता के गए थे, कितने लोग चल रहे हैं। कितने लोगों का मन में निडरता है कि नहीं, महावीर ने जो मार्ग बताया वही सच्चा मार्ग है। कह देते हो ऊपर से, अंदर आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही। कहने में आ जाता है लेकिन अंदर चेतना से नहीं निकल रहा है। कितने जैनी हैं जो मिथ्या दृष्टि है, जैनी की बात कर रहा हूं। जो जैनी है, 7 पीढ़ी से जैनी है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले, मुनि महाराज के कुल में जन्म लेने वाले, मिथ्या दृष्टि है। और तो और तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले भी मिथ्या दृष्टि है। बताओ, तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया, तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है, मिथ्या दृष्टि। बताओ, जब तीर्थंकर जैसी महाशक्ति ही, उनके पास जाने के बाद भी वो अपना दीप नहीं जला पाया, अपनी ज्योति नहीं जला पाया। तीर्थंकर की गोदी में खेल गया, तीर्थंकर आशीर्वाद ले लिया, तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया, समझाया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी का अंधेरा दूर नहीं हुआ। कुछ दुनिया में अंधे लोग होते हैं जिन्हें प्रकाश की कोई कीमत पता नहीं चलती। प्रकाश को वो जानते ही नहीं। प्रकाश आंखों वालों के लिए है, अंधों के लिए नहीं है। अंधों के लिए तो क्या प्रकाश और क्या अंधकार। तो दुनिया में बहुतायत लोग अंधे हैं, जिन्हें अच्छा कुल मिले, अच्छी जाति मिले, अच्छे गुरु मिले, अच्छे भगवान मिले, तो भी उनकी जिंदगी में उजेला नहीं होता। जैसे मारीच नहीं कर पाए उजेला। आदिनाथ भगवान ने प्रयास भी नहीं किया। बोले क्या प्रयास करे, इस अंधे को कभी दिखना है ही नहीं, अंधा है। इसलिए जैनियों में मिथ्या दृष्टि बहुत आए थे। हमने कहा था ना मोरा जी में, जैन होना अलग चीज है और जैनी होना, जैनी नहीं बन पा रहे। उसका मूल कारण है कि हम अच्छे रास्ते को समझना ही नहीं चाहते। अच्छी बात को तुम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम बुरी बातों, बुरी जिंदगी जीते जीते इतना अभ्यस्त हो गए हो कि अब अच्छी चीज तुम्हें अच्छी लगती ही नहीं। 2 सहेलियां थी। एक सहेली मछुआरन के यहाँ भी भाई, एक माली के। एक दिन मछुआरन लेट हो गई तो सहेली ने कहा कि आज तुम मेरे घर में ही रहेगी। बहुत मुश्किल से सहेली आई, उसने फूलों की सेज बिछाई, फूलों से सजाया। सहेली आई थी बहुत, लेकिन उसका सिर दर्द होने लगा, नींद ही नहीं आ रही। बोले भाई क्या बात है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? बोले देख, जब तक ये फूलों की सुगंध बहेगी मेरा सिर फट रहा है। मुझे वो सड़ा गला मछली को पकड़ने वाला जाल सिरहाने रख दे, मुझे नींद आ जाएगी। अब सहेली ने तो बड़ी मुश्किल से फूल बिछाए थे, लेकिन फूलों की गंध उसे अच्छी नहीं लगी। जिसकी नाक में, जिसके दिमाग में अनादिकाल की गंदगी भरी है,
उसे तुम सीधा का सीधा फूलों की सुगंधी दिखाओगे, फूल बदनाम हो जाएंगे, फूल बदनाम हो जाएंगे, फूलों से घृणा करेगी, फूल भी जाएंगे और उसको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि संस्कार पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग और हम लोग भी आपको अच्छा मार्ग बताना चाहते हैं, ये हमारी भूल थी। जब जब तुम्हें अच्छा मार्ग बताया, तुमने मार्ग को बदनाम किया। जब जब तुम्हें शुद्ध तत्व पिलाया, तुमने शुद्ध तत्व को बदनाम किया। जब जब किसी अच्छे व्यक्ति ने तुम्हें रास्ता दिखाया, तुमने उसी को ही बुरा कह दिया। तुम बुराई तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन उसी को बुरा कह दिया। मारीच अपनी बुराई नहीं छोड़ पाया, आदिनाथ को ही बुरा कह दिया। आदिनाथ को ही उन्होंने बुरा कहा। सोचा था कि आदिनाथ की संगति में जाके कर्म ने सोचा था किसको ऐसा कुल दे दो, शायद आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर को पाकर के ये सुधर जाएगा। लेकिन नीम न मीठी होए, चाय खाओ गुड़ घी से। गुड़ घी से भी खाओगे तो नीम तो कड़वी रहती। आदिनाथ को सानिध्य पा करके भी वो अच्छा नहीं बन पाया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, बल्कि आदिनाथ को भी बुरा बना दिया, आदिनाथ को ही लांछन लगा दिया, आदिनाथ को पाखंडी कह दिया, आदिनाथ को मिथ्या दृष्टि कह दिया। क्या क्या शब्द कहे। तीर्थंकर के पोते ने तीर्थंकर को इतने अशुद्ध शब्द तो कोई अजैन भी तीर्थंकर को नहीं बोलेगा। क्यों ऐसी गलती हुई? क्योंकि तुमने गंदे आदमी को सुधारने का भाव किया है। तुम्हें भी गंदगी का छांटा तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने ऐसे बुरे आदमी को सुधारने का प्रयास किया है जिसका परिणाम तुम्हें भी बुरा होना पड़ेगा। तुम ऐसे व्यक्ति को निकाल के गए हो जो काजल की कोठरी में रहता है, तुम्हारे कितने ही सफेद कपड़े हो, दाग तो। ये स्थिति बड़ी विचित्र है। इस संसार को सुधारने, स्वयं सुधरने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस दुनिया को सुधारने में बहुत दिक्कत है। अपन किसी को सुधारने जाओ, वो का उल्टा बैठे, उल्टा बैठ जाए और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। सांप का और कुत्ते का, ये दोनों का नेचर एक सा होता है। इनको यदि तुम सुधारने गए ना, तो सबसे पहले सुधारने वाले को निपटाता है। सांप का नेचर है। दो सांप यदि लड़ रहे हो और बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही हो, मेरा आपसे कहना है कभी बीच में मत पड़ना, बीच में मत। बहुत बड़ी नीति, नेचर बता रहा हूं। दो व्यक्ति जो सांप जब लड़ रहे हो, कितने भी लड़ रहा हूं, बीच में मत जाना, नहीं तो वे दोनों नेचर है, नियम है। नैनागढ़ में दो सांपों की लड़ाई हुई थी। 11 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे तक चली है। जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता तब तक लड़ाई छूटती। इंसाफ है ना। कोई बचाने चले गए, यदि कोई समझाने दोनों चले गए, तो वे दोनों एक होकर तुम्हें निपटा देंगे। दो सांप लड़ रहे हो, आप थोड़ा सा बीच में पहुंच जाना, इतने से कहना नहीं मत लड़ो, ओहो, वो तुम्हारा ऐसा पीछा करेंगे, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे,
इसको निपटाओ क्योंकि ये अपन को समझाने आया है। हे दो निपटा देते। इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जब दो मूर्ख लड़ते हैं तो पुलिस वाले नहीं जाते, जब लड़ भिड़ करके एक दूसरे के सिर फोड़ फाड़ फिर पुलिस पहुंचती है, हाँ आ जा भाई आवाज। भाई उस समय क्यों नहीं आए? बोले मैंने कई पुलिस वालों से पूछा, मैंने कि आप लोग चाहो तो कोई झगड़े टंटे हो गए नहीं? तो बोले महाराज जी वे दोनों हमें निपटा देंगे। फिर मैंने शास्त्रों में देखा तो शास्त्रों में भी यही लिखा था, दो सांपों की लड़ाई मत निपटाना, दो गंदे लोगों को मत सुधारना, बुरे लोगों को मत सुधारना। इसलिए जैन दर्शन ने देखो, हर दर्शनकार में व्यक्ति ने, शायद भगवानों ने बुरे व्यक्ति को सुधारने का प्रयास किया, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं सुधरा, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं सुधरा। रामचंद्र जी रावण को समझाते समझाते थक गए, लेकिन रावण नहीं समझा, मारना पड़ा। और भी जितने लोग हैं सबको मारना ही पड़ा, समझाने से तो श्री कृष्ण ने कंस को बहुत समझाया, अंत में मारना पड़ा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बहुत समझाया, लेकिन अंत में शिशुपाल का वध करना पड़ा। बहुत समझाया हिरण्याकश्यप ने, हिरण्याकश्यप को प्रहलाद में नहीं समझाया, अंत में मारना पड़ा। पूरे इतिहास शास्त्रों में भरा पड़ा है। पापी व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति देख करके सुधारने का प्रयास करना, देख कर करना, अन्यथा वो सुधरेगा नहीं। या तो तुम्हें उसकी हत्या करना पड़ेगी और या फिर तुम्हें निपटना पड़ेगा। यदि गंदे व्यक्ति को सुधारने गए तो या तो तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, अन्यथा तुम मरोगे। इन दो कार्यों में तुम क्या कर सकते हो? और मेरे से भी प्रश्न पूछ लेना, महाराज जी आप क्या करोगे? यदि दो गंदे आदमी हैं, उनको तुमने कहा महाराज जी आप थोड़ा सुधार दो, आप थोड़ा उपदेश दे दो, तो आपसे मैं पूछता हूं मैं क्या करूं? दे दूं उपदेश, सुधार दूं? ये नीति निश्चित है, नीति गलत नहीं होती। नीति ने क्या कहा है? दो गंदे आदमी को सुधारोगे या तो मारना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। अब आप लोगों की राय क्या है मेरे लिए? बिगड़ गए हैं तो बिगड़ने दें, मरते हो तो मरने दें, बुरे हैं तो रहने दें, या फिर ये रिक्स उठा लें। रिक्स मैंने पहले ही बता दी, देखो क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तुम लोगों को गवाह में ले लेता हूँ प्रजा को। आपकी क्या राय है? निश्चित है नीति गलत नहीं हो सकती। या तो मारना पड़ेगा क्योंकि वो समझने वाला तो है नहीं, और नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। आपकी राय क्या है? ऊपर वाले बता दो साहब। हैं? आप लोग बता दो, अलग से बैठे हो नीचे वाले बता दो, सब बता दो। नीति यही है, जैन दर्शन की नीति है, दुनिया को जो करना है सो करो, ना मैं मारूंगा और ना मैं मरूंगा। ऋषभदेव की नीति है। ऋषभदेव ने कहा, कई लोगों ने कहा ऋषभदेव से, वन थोड़ा मारीच को समझाओ, आपका पोता है,
उपदेश दो। पूरे शास्त्रों के अंदर ऋषभ देव ने इतने प्रवचन दिए, इतने उपदेश दिए, लेकिन एक वाक्य भी मारीच से नहीं बोले। एक वाक्य भी मारीच को लक्ष्य करके नहीं कहा। गजब की बात, पोता है वो। बहुत लोगों ने कहा भगवान आप थोड़ा प्रयास करके तो देखो, आप भगवान हैं, आपका प्रभाव तो, और पोता है, आपने बचपन में खिलाया है उसको, आप पुष्कार के, आप तो दादाजी है तो खान पकड़ के भी कह सकते हो, कुछ भी करो, पर ऋषभ देव नहीं बोले। मुझे भी डाउट हुआ कि ऋषभ देव यदि प्रयास कर लेते तो शायद मारी सुधर जाता, पर ऋषभ देव ने नहीं किया। वो तीर्थंकर थे, वो अवधियानी थे, वो दुनिया की बातों में आने वाले नहीं है, वो नीतिज्ञ थे, वे इस दुनिया की नीतियों को जानते थे। सब ने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अति गंदे आदमी को सुधारने के लिए या तो वो मानेगा नहीं तो मारना पड़ेगा, और या फिर मरना पड़ेगा। ऋषभ देव ने कहा नहीं, ना मैं मरूंगा और ना मैं मारूंगा, विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। पूज्यवर अमित गीताचार्य, विपरीत व्यक्तियों के प्रति क्या करूं? द्वेष भाव करूं, उनका बुरा विचारूं, उनका नाश करूं? नहीं। तो फिर उनका अच्छा करूं? नहीं। माध्यस्थ भावम, न्यूट्रल हो, माध्यस्थ हो जाओ, छोड़ दो उनकी नियत पर, उनकी नियत पर छोड़ दीजिए। जब सुधरना होगा तो सुधरेगा, और जब बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा। ना तो मारो और ना मरो। महान तीर्थंकर नहीं माने। श्री कृष्ण थोड़े से इस नीति को जानते तो थे, लेकिन लोगों ने बहुत चढ़ा दिया। श्री कृष्ण भी जानते थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं श्री कृष्ण जी, आपको तो दोनों परिवार मानते हैं, कौरव भी पांडव भी, यदि आप थोड़ा सा दुर्योधन को समझा दो ना, दुर्योधन को समझा दो, वो मान जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा देखो नहीं मानेगा वो। लोगों ने कहा आप बहाना बना रहे हो, आप खुद नहीं चाहते। अपन बड़े लोग थोड़ी सी नीतियां बखारे ना तो बस सीधा लांछन ठोकते सीधा। श्री कृष्ण ने कहा कि भैया वो नहीं मानेगा उसके, तो लोगों ने क्या आरोप लगा दिया? आप चाहते ही नहीं है कि शांति हो गई, आपका मतलब ही नहीं कि शांति हो गई, आप खुद चाहते हैं कि विनाश हो गए। अब श्री कृष्ण तीर्थंकर तो थे नहीं, अंतोगत्वा उन्होंने दूत बन करके गए, अंतोगत्वा दूत बन करके गए। आगे कहानी आपको मालूम है क्या हुआ। जब दूत बनकर के दुर्योधन के पास श्री कृष्ण गए, बोलो दुर्योधन को समझा पाए? लोगों की बातों में आ गया, थोड़ा तीक पे आ गया कि चलो भाई, फिर लोग और समझ गया तो श्री कृष्ण को बहुत बड़ा लाभ मिलता, लेकिन नहीं हुआ। नीति थी ना, दुर्योधन ने अपमान किया, सम्मान नहीं किया। ओहो कैसी दुनिया है, जो तुम्हें समझाने आया है, तो तुम्हें बचाने आया है, उसका भी अपमान। दुर्योधन की नीति समझना, दुर्जन की नीति समझना। जो तुम कभी किसी को समझाने कोई तुम्हें आवे और तुम अपमान करो तो तुम ही दुर्योधन हो, दुर्जन हो। और वह स्थिति ऐसी बन गई
श्री कृष्ण को अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ा। और बाद में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैंने गलती की, हमने नीति को नहीं माना। हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए, माध्यस्थ होना चाहिए, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं। ये तो मेरी बारी आई, आप तो हो तो आप क्या करोगे? दो सांपों को लड़ते हुए बचाओगे कि लड़ने दोगे? नीति यही है। कि लड़ने दो। मालूम है उदाहरण कहां से कहां आ रहा है? उदाहरण आ रहा है संसार में रहने वाले जीवों को। क्यों? आज वीर शासन जयंती है ना, भगवान को उपदेश देना है। मेरा भी पहला दिन है उपदेश देने का। अभी तक तो प्रवचन चल रहे थे अलग ढंग के, अब प्रवचन चलेंगे एक क्रम लेकर के, कोर्स बनेगा। अभी तो वो क्लास के पहले वो छुट्टियों में भी क्लासें लग जाती ना, वो थी। अब ओरिजिनल एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना है तो अब तो कोर्स टू कोर्स चलेगा। तो मैं थोड़ा सा एडमिशन कर लूं फिर पढ़ाई चालू कर रहा हूं। अब महावीर स्वामी हो चाहे मैं हो, संसार में तो गंदे लोग ही मिलेंगे। अच्छे लोग मिलना संसार में बहुत मुश्किल है, और अच्छे लोगों को ही उपदेश होता है। अब उस समय एक बात सामने आती है कि अच्छे लोग तो मिलने वाले नहीं हैं, गंदे लोगों से संसार भरा है अनादिकाल हो गया। अब इसका एक ही तरीका है कि अच्छे तरीके से तो तुम समझोगे नहीं, गंदे तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि तुम गंदे लोग हो। बोलो अच्छे लोग हो कि गंदे लोग? मियां मिट्टू मत बोलो। जो है सो है, महावीर की चिंता नहीं करना। मैं तो तुम्हारे लिए उपदेश दूंगा, और ये भी कला मेरे पास है, ना तुम्हें मरने दूंगा और ना मैं मरूंगा। बस एक फैसला करना है, विद्यार्थी ने कॉपी में जो लिखा है वो उसने सही लिखा है या गलत लिखा है। विद्यार्थी ने, वो अपनी दृष्टि से बताओ। विद्यार्थी जब कॉपी में लिखता है तो सही मान के लिखता है कि गलत मान के? 100% बिल्कुल सही मान के लिखता है। फिर उसको सही नंबर क्यों नहीं मिले? सही मान के विद्यार्थी ने लिखा है, ईमानदारी से लिखा है, पूरा 100 बार सोच के लिखा है, लेकिन उसकी कॉपी जब जांची गई तो सही नंबर नहीं मिले। अब बस यहां से अपना प्रवचन चालू होगा। बहुत बड़ा प्रश्न रख दिया तुम्हारे सामने। सही लिखा है लेकिन सही नंबर नहीं मिले। कौन व्यक्ति गलत कर रहा है? सब सही कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा। सुसाइड करने वाला भी कर रहा है तो गलत कर रहा है कि सही? उसकी दृष्टि से बताओ। सही कर रहा है। सुसाइड मरने वाला भी तो कहता है मैं कोई गलत थोड़ी करूंगा, मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो चींटी हो चाहे कोई भी हो,
पापी हो या पुण्यात्मा हो, अपनी दृष्टि में कोई गलत करता ही नहीं। सब ये मान के चलते मैंने जो किया है कर रहा हूं, सब सही कर रहा हूं, क्योंकि गलत करने की आदत ही नहीं, स्वयं की दृष्टि में सही है। लेकिन नंबर सही नहीं मिले हैं तुझे, अब फैसला करना है, देने वाले की गलती है या लिखने वाले की। तुमने बिल्कुल 100 नंबर का किया था और उम्मीद 100 नंबर की थी और आपको मुश्किल से 33 मिल पाए, और आपने सब सही लिखा था आपकी दृष्टि से। अब आप किसको दोष देंगे? यदि ये प्रश्न का जवाब तुम्हारे पास मिल जाएगा तो मेरे प्रवचन तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और 4 महीने तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी बन जाएगी और तुम अंधे भी होगे तो तुम्हें दिखने लग जाएगा, अंधे भी होगे तो दिखने लग जाएगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। बस एक प्रश्न का जवाब का धारणा बना लेना अपनी, और ये प्रश्न का जवाब पूरे चतुर्मास में रखना। एसेंशियल क्वेश्चन, जैसे प्रश्न पत्र में आता है ना कि पहला क्वेश्चन करना, आज का जो प्रश्न है, प्रवचन है, ये एसेंशियल क्वेश्चन है। चतुर्मास तक तो याद रखना ही रखना, और जिंदगी भर यदि रख लिया तो बेड़ा पार है तुम्हारा, ये भी पक्का है। यदि मरते समय भी ये प्रतिभाव आ गया, नियम से तुम्हारा बेड़ा पार। तुमने सही लिखा है, ओके बोलो। विद्यार्थी ने सही लिखा है, ओके, पर नंबर सही नहीं मिले हैं, और काफी किसने जांची है? अब तुम्हारा लांछन आएगा, वो जांचने वाले ने ठीक से नहीं जांचा है, ठीक से नहीं जांचा। वो जांचने वाला कौन था, उसका नाम बताओ। जांचने वाला कौन था, उसका नाम बताओ। नाम पता करो लांछन लगाने के पहले। जांचने वाला कौन था? तुम्हारा गुरु या कोई दुश्मन? कई बच्चे कहते हैं ना, अभी मैंने बच्चियों के लिए उपदेश दिया था, यही तो दिया था। मैंने कहा कोर्स जो दिखा है, कई बच्चे लोग कहते हैं ये कोर्स बहुत कठिन है, बहुत कठिन कोर्स हमारा। मैं कहती अच्छा, ये बताओ किसने बनाया ये कोर्स? तुम्हारे दुश्मन ने या तुम्हारे हितैषी ने? कोर्स कौन बनाता है? हितैषी। बस हितैषी क्या ऐसा कोर्स बनाएगा जिससे तुम सब फेल हो जाओ? हितैषी ऐसा कोर्स बनाएगा कि तुम्हें पढ़ने में नहीं आवे, समझ में ही नहीं आवे? हितैषी ऐसा कोर्स बनाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए? पहला फैसला करो, हितैषी। देखना अभी तुम्हें वही किताब को इतनी सरल कर दूंगा, इतनी सरल कर दूंगा कि हर विद्यार्थी कहेगा कि हमारा कोर्स सरल है। कोई कठिन नाम की चीज ही नहीं। 2 शब्द निकाल देना जिंदगी में से, कठिन और असंभव। रिपीट करता हूं, इस चतुर्मास के दौरान यदि और कुछ तुम प्राप्त कर पाओ या ना कर पाओ, 2 चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, मोटिवेशन। इस चतुर्मास के बाद तुम्हारी जिंदगी में 2 शब्द नहीं आना चाहिए, ये कार्य कठिन है, ये कार्य असंभव है। और ये 2 शब्द यदि तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिए तो मेरा प्रवचन देना सफल हो जाएगा।
और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तुम गंदे लोगों को अच्छा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मैं गंदा नहीं होना चाहता। वो अहंकार तो मैं नहीं करूंगा कि तुम्हें सुधार दूंगा या तुम सुधर जाओगे, और ये भी डर नहीं है कि मैं बिगड़ जाऊंगा और तुम मुझे बिगाड़ दोगे। पर मैं उस समय का सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं करता। मेरे मन में भाव नहीं आता कि गंदे लोग अच्छे हो जाए और या मैं गंदा हूं। बस मेरा तरीका, मैंने कहा ना, अच्छे तरीके से तुम समझने वाले हो नहीं, इसलिए मैं 2 शब्द तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करा दूंगा। जिंदगी में कभी तुम्हारी जिंदगी में कठिन शब्द नहीं आना चाहिए। ये कार्य कठिन है और ये कार्य असंभव है, और उसमें भी वह कार्य तुम्हें किसी हितैषी ने बताया है। किसने बताया है? दुश्मन ने नहीं। दुश्मन की बात नहीं करो, क्योंकि दुश्मन तो कभी कार्य बताता ही नहीं। हितैषी है, तुम्हारा विश्वास है कि ये मेरा हित करने वाला है। पहली बात तो दुनिया में कोई तुम्हारा हितैषी है? पहला मोटिवेशन लो, दुनिया में कोई तुम्हारा हितैषी है क्या? एक जिंदगी में अपना गार्जियन बनाओ, एक हितैषी बनाओ। जिंदगी में कौन व्यक्ति है जो तुम्हारा हितैषी है? फिर लोग तुम्हें कितना भी कहें, वो तुम्हारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, आपका सिद्धांत टूटना नहीं चाहिए। पहला फैसला करो। आज फॉर्म भरना है, पहला दिन है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई हितैषी है क्या, या तुम्हारा हर व्यक्ति तुम्हारा बुरा सोचने वाला है, हर व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है? 99% लोग सारे जगत को दुश्मन कहने को तो तैयार हो जाएंगे। हितैषी कोई तुम्हारा हितैषी है? माँ बाप सही, पति पत्नी सही, भाई सही, बेटा सही, गुरु सही, भगवान सही, जिनवाणी मां सही, जिसका भी नाम तुम्हें समझ में आ रहा हो, क्या तुम्हारा कोई हितैषी है या नहीं है? अभी तक जिंदगी में तुम क्या इस निर्णय पर पहुंचे हो? इतनी बड़ी जिंदगी जी ली। जैन कुल में जन्म रहते रहते किसी ने 10 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 50 साल, कोई 100 साल के भी निकट हो सकता है। मात्र एक निर्णय कराना चाहता हूं, इतनी बड़ी जिंदगी में, इतने बड़े अनुभव में, क्या आप छाती पे हाथ रख के बोल सकते हो मेरा कोई हितैषी है? दावा है? कितने लोगों की मालूम जिंदगी में कौन है हितैषी? ये नहीं पूछ रहा हूं, हितैषी है कि नहीं इसके लिए हाथ उठाना। सोच समझ के उठाना, सोच समझ के उठाना। अभी परीक्षा ली जाएगी तो वही वाली बात नहीं हो जाए, पेपर तो तुमने 100 नंबर का किया है और मिले 33 नंबर। पेपर तो अब मिले। एक इतनी सी बात है, हम बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों में आपको हंसते हंसते सम्यक दृष्टि बनाएंगे, रुलाएंगे नहीं। बहुत छोटी बात, बहुत बड़ी शास्त्रों की बातें, बहुत पुरानी बातें हम नहीं समझाएंगे, वो तो तुम खुद समझोगे। आपका कोई जिंदगी में हितैषी है
और उसका लक्षण है वो जो भी कहेगा, जो भी कराएगा, उस शब्द के आगे तुम्हें कठिन और असंभव शब्द नहीं लगाना। ये कार्य मेरे बस की बात नहीं है, ये कार्य मेरे बस की बात नहीं है, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये शब्द आप नहीं लगा सकेंगे, कठिन और असंभव शब्द नहीं लगा सकेंगे। ऐसा हितैषी बताओ। हितैषी का लक्षण मैंने पहले ही थोड़ा बिफोर टाइम बता दिया, नहीं तो फट से हाथ उठा देते हो। पर इसलिए बोल दिया, कठिन और असंभव शब्द जिसके निर्देश पर न लगे वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। कितना भी अहित करे तो भी तुम्हें लगे कि अहित नहीं, हित ही कर रहा है। सारा जगत कहे कि ये तुम्हारा अहित कर रहा है तो भी तुम्हारे अंदर परिणाम आना चाहिए, नहीं वो मेरा हितैषी है, मेरा अहित कर ही नहीं सकता। ऐसी धारणा, कुछ भी हो जाए वो तुम्हें कल जहर देने वाला है। कौन? हितैषी। बोले साहब मेरे पास तुम्हारे एक ही आह्वान करे, भाई देखो नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा, अरे देगा, और देने लगा और दे दिया, देख अब तो दे दिया। बोले दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये जहर किसने दिया है? मेरे। अरे दे दिया और तू पी रहा है। बोले मैं जहर पी नहीं सकता, मेरा हितैषी जहर दे नहीं सकता। बोले क्यों? तेरे हाथ में है, तू पीने वाला है। बोले जहर का काम क्या, मार डालेगा। देखो अभी चमत्कार दिखाता हूं, मरूंगा नहीं, मैं जिंदा हो जाऊंगा। क्या गजब की बात। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की खोज, चमत्कार भरे हैं महानुभाव जैन दर्शन के गुरुओं की वाणी में। चमत्कार नाम से नहीं भरे, लेकिन चमत्कार काम के भरे पड़े। मर जाएगा तू, यहां जहर से मरता है ना, यही बात है ना। लो मैं पी के दिखाता हूं, मर जाऊं तो गारंटी मेरी है। जय विस्मु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि तह पुग्गल कम सुदयम न वज्ज दे नानी। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार के अंदर क्या चमत्कार दिखा दिया, जहर पिला दिया। बस एक बात पे पूछा है, कौन पिला रहा है? बस जहर महर पी मत लेना, नहीं तो मर मुरु जाओ, अभी आफत हो जाए। इसलिए मैंने पूछा इसलिए मैंने पूछा है, उसका नाम बताओ, वो कौन है तुम्हारा। यदि 1% भी शक है, 1% भी भाव आ गया कि ये मेरा अहित भी कर सकता है, मत पीना महानुभाव, मर जाओगे। पॉइंट 1 पॉइंट पे भी आ गया, मत पीना, मर जाओगे। 100% अंतर की सब कुछ कह रहा है, पर तुम कहो नहीं। जहर भी देगा तो वो मारने के लिए नहीं देगा, अमर करने के लिए देगा। क्योंकि 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 वो हितैषी है। बस जिंदगी में और कोई ज्यादा खोजे मत करो, बड़े बड़े धर्म मार्ग करने की छोड़ो। यदि अपनी जिंदगी में मरने के पहले एक व्यक्ति मिल जाए जिसके संबंध में हम दावा कर सकें, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, ये मेरा हितैषी। एक चीज, बस इतनी सी जिंदगी में। अपन ने सब कुछ बहुत किए, करते हैं, धर्म कर्म सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। बस एक भूल है, अभी तक हमारे लिए कोई हितैषी फैसला नहीं कर पाए। आज का होमवर्क है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया महानुभाव। अब बताओ,
आपका कोई हितैषी है? आप बता। नहीं, आपके प्राणनाथ हो तो उनका नाम ले लो, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, ये तो आपके प्राणनाथ है, ये तो हितैषी होंगे ही होंगे। अंदर गुड़गुड़ाएंगे, महाराज जी पूछो मत, अभी खोल दूं पोल पट्टी। बहुत कठिन है महानुभाव। अपन लोगों की वो दशा हो रही है, जो विद्यार्थी ने 100 नंबर का लिखा है और मार्कशीट कितने की मिल रही है? 33 नंबर की। अपन इतना धर्म कर रहे, इतना पुण्य कर रहे, इतने प्रवचन सुन रहे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उपलब्धि के नाम पर 33 भी आना मुश्किल हो रहा है। आखिर कहां कमी है? बस एक स्थान पर कमी है कि अभी तक हम दावे के साथ अपना हितैषी नहीं कर पाए। अंजन चोर ने कर लिया, अंजन चोर ने कर लिया। सेठ जी मेरा हित नहीं कर सकते। किसने दिया नमोकार मंत्र? सोमदत्त थे, कौन था? ब्राह्मण। बोले मेरे गुरु ने दिया। तो तुम्हारे गुरु कैसे हैं? ये विधि किसने बताई कि तुम कच्चा, वो शिक्षा होता ना, शिक्षा पे जाके बैठ जाओ, नीचे आग जलाओ, बल्लम बर्छी तलवार आदि सब लगाओ और उस शिक्षा को काटना एक झटके में, और काट दोगे तो आकाश सामने विद्या सिद्ध हो गई। और नहीं हुई तो नीचे देख लो, नहीं हुई तो नीचे देख लो। क्या गजब का अंजन चोर को मानना पड़ेगा। उसने एक ही बात सोची, ये विधि किसने बताई है? ये मौत का खेल किसने बताया है? ये मौत का खेल किसने बताया है? बोले मेरे गुरु ने। तो आपके गुरु आपके हितैषी हैं क्या? बोले परम हितैषी। वो कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकते। मेरा तो क्या, जगत में किसी का भी अहित नहीं कर सकते। सोच ही नहीं सकते, विचार में, मन में, वचन में, काय में कभी उनके मन में अहित करने का भाव आता ही नहीं है। अंजन चोर ने कहा सेठ जी एक बार और बोल दो। बोले आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु कभी किसी का अहित। एक बार और बोल दो सेठ जी। बोले सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है लेकिन मेरा गुरु कभी अहित नहीं कर सकता। बस खत्म हो गया मामला। अंजन चोर कहता है अहित नहीं कर सकते तो अहित होगा भी नहीं। जो गुरु अहित नहीं कर सकते, यदि ये फैसला हो गया है तो वो गुरु कुछ भी कर लें, हमारा अहित होगा ही नहीं। और एक झटके में जाना, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन। जो अहित नहीं कर सकता उससे मेरा अहित हो नहीं सकता। तत्वार सूत्र में आया, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किसी कार्य करते समय संकल्प में देगा, जिसे कहते हैं निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। ये किसी भी कार्य करने के लिए ये उन्होंने 6-7 सूत्र, निर्देश, स्वामित्व, साधना, स्थिति, अधिकरण, ये जो प्रत्यय है ये इनके लिए किसी भी कार्य में लगा लेना। इसी संबंध में दूसरा सूत्र दिया, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत तो। इसके लिए तो पूरा सटखंडागम लिखा गया। ये 2 सूत्र ऐसे दिए, किसी भी कार्य करने के लिए हमें इनको सूचना। सत और निर्देश एक ही है, थोड़ा अंतर है। सत यानी जो तुम करने जा रहे हो वो हो भी सकता है कि नहीं, कभी किसी ने किया भी है कि नहीं, कि कल्पना मात्र। और निर्देश यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है,
जिस हितैषी का हित अहित करना जब लक्ष्य ही नहीं है, तो लाख अहित करे तो भी मेरा अहित नहीं होगा, क्योंकि वो अहित करते ही नहीं, क्योंकि वो अहित करते ही नहीं, अहित होगा कैसे? महाराज जी चूक भी तो हो सकती है, मान लो अहित नहीं कर रहा है, चूक भी तो हो सकती है। जिसने कभी अहित नहीं किया महानुभाव, वो चूक भी हो जाए तो चूक भी चूक नहीं होगी, सुधर जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिंदगी में कभी विदाउट टिकट नहीं बैठा था गाड़ी में, कभी गाड़ी में विदाउट टिकट नहीं बैठा, नियम था उसका। एक दिन क्या हुआ, गाड़ी ट्रेन सामने खड़ी थी और बहुत सीरियस केस में उसको बाहर जाना था। टिकट लेता है तो गाड़ी चूकती है, और गाड़ी आने के पहले टिकट बंद भी, गाड़ी चूकती है, और गाड़ी चूकती है तो सामने वाले का अनर्थ हो जाएगा। यदि मैं नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा, और टिकट लेता हूं तो गाड़ी चूक जाएगी। यथार्थ घटना है, क्या करे? नियम था कि मैं कभी विदाउट टिकट नहीं चलूंगा, लेकिन सामने वाले अनर्थ को देख करके उसने हिम्मत कर दी, बैठ गया। और कहते ना कि कोई नियम हो, धर्मात्मा पर संकट जल्दी आता है। उसी दिन मजिस्ट्रेट गैंग आ गई जांचने वाली, बोले मैं जिंदगी में इतने बार गया आया, कभी कोई चेकर नहीं मिला। उसका इंटरव्यू था कि मैंने इतने बार यहां से वहां गया हूं, लेकिन किसी ने आज तक चेक किया नहीं, और जिस दिन नहीं था उसी दिन। अब उसने एक ही कहा, भगवान आप जानते हैं मैंने आज तक कभी विदाउट टिकट नहीं किया। किस परिस्थिति में किया है? बस उसने अपनी साक्षी करके अपसख्यम देवता सख्यम, वो छोटी सी डायरी होती ना, तुम जेब में रखे रहते हो, और डायरी में से एक पन्ना फाड़ा और चेकर को दे दिया, ये पकड़ो। और चेकर ने देख करके राइट का निशान लाके आगे बढ़ गया। वो कागज भी पेपर में छपा था, राइट का निशान लगा है चेकर का, और था कुछ ने एक छोटी डायरी का। ये चमत्कार किसने कहा? भूल हुई है कि नहीं? और ये भूल भी भूल क्यों नहीं रह पाई? राइट का निशान लगाया, पेपर में छपा था पूरा, और पूरा डिटेल में, गुजरात में था मैं जब, तो वहां पर छपा, पूरा डिटेल में था। उसने बताया कि मेरे मन में कुछ नहीं आया, मैंने कहा बस डायरी आई, उसका पन्ना फाड़ के दे दिया, चेकर को वो पन्ना भी टिकट दिख गया, राइट का निशान लगा दिया और आगे बढ़ गए। बस शर्त एक ही थी, कभी विदाउट टिकट चला नहीं, चलूंगा नहीं, चिंता मत करो। हित करने वाले से यदि कभी चूक हो जाएगी तो गारंटी मेरी है तुम्हारा अहित नहीं होगा। चूक तो सकता है, चूक तो हो सकती है, क्योंकि संसारी प्राणी है। चूक को मैं नहीं नकारूंगा, चूक तो हो सकती है। जिंदगी भर का सत्य बोलने वाला कभी असत्य निकल सकता है। अभी जी, ये तो अभी की घटना है, गुजरात 100-200 साल पहले की घटना। अमरचंद दीवान से पूछा राजा ने, आज कौन सी तिथि है? बोले साहब पूनम है, चतुर्दशी बात पूनम। सारी सभा हंस बैठी। बोले राजा साहब जिस पे आप विश्वास करते हो, हाँ। बोले जैनी झूठ नहीं बोल सकता। राजा का क्या विश्वास था? जैनी कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उन्हीं से पूछते थे। सब सवाल गए, अरे राजा साहब जैसे पूनम कह रहे हैं ये दीवान जी, आज तो अमावस्या है, 14 के बाद अमावस्या भी आती है, पूनम भी आती है। वो चतुर्दशी मानते थे, पूनम निकल गया, चूक हो गई। सवाल सत्यव्रत का था,
दीवान जी ने आंख बंद की, प्रभु तू साक्षी है, आत्मा साक्षी है, मैंने कभी झूठ बोला नहीं। आज जो निकल गया है इससे लोग सत्य पर विश्वास करना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा साहब निकल गई तो निकल गई, आज तो पूनम ही है। सारे लोग अमावस्या कह रहे हैं, पंचांग अमावस्या कह रही है, लेकिन एक सत्यवादी की चूक का चमत्कार देखना। सत्य का चमत्कार नहीं बता रहा हूं, सुन रहे हो ना, सत्य का चमत्कार नहीं बता रहा हूं, धर्म का चमत्कार नहीं बता रहा हूं, धर्मात्मा के चूकने का चमत्कार बता रहा हूं। अभी तक तुमने ये सुने होंगे धर्म में चमत्कार है, सत्य में चमत्कार है, और मैं वो चमत्कार दिखा रहा हूं धर्मात्मा के चूकने पर चूक में चमत्कार है, धर्मात्मा से गलती होने पर चमत्कार है। सत्य के चमत्कार तो बहुत सुने हुए हैं, लेकिन सत्यवादी से झूठ निकल जाए तो भी चमत्कार। 5-6 घंटे की देरी थी, राजा को तो मजा आ गया, बोले ठीक है आज शाम को निर्णय हो जाएगा। वो स्थान भी मैं देखने गया, बड़ी चौपड़ है वहां पर, एक चौपड़ है जयपुर में, वहां से सामने से सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं, गलता कहलाता है, गलता की पहाड़ी के पीछे से। शाम से सारी सभा फैटी, खचाखच बैठे, राज सिंहासन लगा गया, देखना है सत्य क्या है। और जैसे ही शाम होती गई, गलता की पहाड़ी के पीछे से चंद्रमा निकल आया। राजा कहता है क्या चंद्रमा, जिन जिन ने पंचांग बनाए हैं और जिन जिन ने कहा अमावस्या, इन सबको बंदी बना लो। अब राजा की तो राजी होती, जनता को इतना धोखा दे रहे, सारे पंचांगों में अमावस्या लिखी है और ये सारे तुम लोग अमावस्या बोल रहे थे। अकेले दीवान जी को तो अब देखो, अब तो दीवान जी नहीं, देखो सब लोग सामने क्या निकल रहा है। सबने कहा साहब चंद्रमा निकल रहा है। फिर लोगों ने हिसाब लगाया, पंडित लोग तो साहब सर है तो अमावस्या, पूरा गणित ज्यों का त्यों बैठ रहा है। अब सारे के दिमाग खराब है कि गणित में तो अमावस्या आ रही है, लेकिन आंखों में पूनम दिख रही है क्या, सब हिसाब ज्यों का त्यों, कुनमा डूबा क्यों। एक जोक आता ना, एक नदी में बहुत बाढ़ थी, बाढ़, तो वहां पर 4-5 सीधे साधे लोग थे, सागरी के मान लेते, हालांकि सागर के सीधे साधे होते नहीं हैं, लेकिन मान लेते हैं। वहां एक इंजीनियर था, वो भी सागरी का था, पढ़ा लिखा था, बहुत एजुकेटेड था। अब उन 4-5 लोगों को नदी पार करना था, तो उनका कैसे नदी पार करूं, कितनी गहरी है, कितना गहरा, अब अंदाज नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा भाई साहब पढ़े लिखे दिखते हैं, इनसे पूछ लेते। बोले साहब नदी कितनी गहरी होगी, किनारों से बह रही है। तो कहा रुको, तो उन्होंने इंची टेप निकाला, इंजीनियर तो थे, सबको नापा, कोई 5 कोई 5.5 ऐसा निकला। तो 5 लोग थे, कितनी फीट हो गया, अपन 5.5 मान लेते, 27.5 फुट हुआ। कितने हो गए टोटल, 5 हो। और उन्होंने नदी को नापा, तो नदी 15 फुट गहरी थी। और उन्होंने कहा देखो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, नदी का पानी 15 फुट है, तुम लोग 27.5 फुट कूद जाओ। हिसाब ज्यों का त्यों, कुनवा कूद जाओ, 27 फुट हो तुम, 27.5 हो, और नदी का पानी तो। अब बेचारे सीधे साधे थे, उन्होंने कहा कि साहब देखो कूद, अरे कह रहा हूं ना 27.5 और 15 इतना नहीं आता मूर्खो तुम्हें, 15 फुट है तो 27.5 में कितना अंतर है, अभी 12.5 फुट का है, कूद जाओ। वे 5 कूद गए
और पांचों कूद करके डूबने लगे। इंजीनियर साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? फिर इंजीनियर ने गड़ लगाया उसमें 5.5, 27.5। अब इंजीनियर कहता है हिसाब ज्यों का त्यों, कुनवा, कुनवा यानी 5 लोगों का समूह है, कुनवा बोलते राजस्थान में समूह को। ये डूबा क्यों? या बच्चों को भी बोलते ये डूबा क्यों? हिसाब में बताओ कहां गड़बड़ी, आप लोग बताओ। 5.5 × 5 कितना हुआ? और नदी कितनी है? और डूबा क्यों? कोई 27.5 फुट का 15 फुट में डूबता है? कोई 27.5 फुट की वस्तु 15 फुट में डूबती है क्या? नहीं डूबती, पर वो तो डूब रहे हैं। बताओ कमी कहां थी? जोड़ में, हिसाब में नहीं, बस इतनी सी कमी थी। ये 15 फुट रनिंग थे और वे 27.5 फुट टुकड़े में थे, टुकड़े में थे। बस यही तो अनुभव की जरूरत है। वे नहीं समझ पाए कि आज तो अमावस्या है, सत्य यह है, लेकिन चंद्रमा तो सामने दिख रहा है। एक चूक का चमत्कार देखना है, छोटी सी चूक हो गई और उसमें भी चमत्कार देखना कितना बड़ा हुआ। प्रकृति ने कहा दीवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन आज झूठ निकला है तो झूठ भी सत्य हो जाता है महानुभाव। दीवान जी ने कहा राजन इनकी कोई गलती नहीं, पंचांग भी सही है, इनका कथन भी सही है और मैं भी सही हूं, तो पूनम अमावस्या एक कैसे हो सकती है? बोले हो सकती है। ये चमत्कार है सत्यवादी के चूक का, सत्यवादी के चूक का। इसलिए चिंता मत करना, तुम्हारा सर्वहितैषी वाले व्यक्ति से कभी चूक होकर के तुम्हें कुछ गलत भी हो जाएगा तो तुम्हारा गलत होने वाला नहीं है। अमृत के स्थान पर जहर देने वाला मिल जाए, किसने दिया है? नाम याद रखते जाना। हितैषी ने पक्का विश्वास हो तो जहर भी अमृत में बदल जाएगा। हितैषी की चूक कभी हमारा अहित नहीं कर सकती। अंजन चोर ने कहा बात खत्म है। क्या वो कभी किसी का अहित कर सकते हैं? बोले कदापि नहीं। 3 बार पूछा, कर सकते हैं? कदापि नहीं। बस जब अहित कर नहीं सकते तो मेरा अहित होगा नहीं। दूसरा मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन है दुनिया में कोई तुम्हारा हितैषी है या नहीं। आज का होमवर्क सभी महिला पुरुषों के लिए, इस दुनिया में आपका कोई हितैषी है कि नहीं? यदि हितैषी है तो दूसरा मोटिवेशन हमने दिया उसके कथन पर, उसके कथन को कभी कठिन और असंभव शब्द नहीं आना चाहिए कि ये बात कठिन है, ये कार्य असंभव है। ये 2 शब्द नहीं आएंगे तब तुम हितैषी माने जाओगे कि तुम हितैषी मानते हो। 2 शब्द अपनी जिंदगी से निकाल देना कि नहीं, इसके संबंध में इसने जो कहा। तीसरा मोटिवेशन दिया हितैषी कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता और चूक जाए तो भी मेरा अहित, रिपीट करो, हितैषी मेरा कभी अहित और चूक जाए तो हो नहीं सकता। मैंने 2 उदाहरणों से आपको समझा दिया। वो चेक वाली डायरी और दीवान जी वाला उदाहरण, और हिसाब ज्यों का त्यों, कुनवा डूबा क्यों। ये फैसला करने के बाद मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि बोलो ये किताब किसने लिखी है। बच्चे असंभव कह चुके थे। कई बच्चे तो महाराज जी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत कठिन कोर्स है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे पढ़ना नहीं है। कई बार ऐसे बच्चों को माँ बाप लेते, बहुत अच्छे बच्चे लोग कॉलेज में पढ़े, मैंने उनको मोटिवेट किया इसी माध्यम से कि पहले ये बताओ ये किताब लिखी किसने है।
जो तुम्हें कठिन लग रही है। तुम्हारे दुश्मन ने? बोले नहीं साहब। किसने लिखी? बोले हित करने वाले गुरु ने, कोई XYZ शिक्षण वाले। पर जब वो हितकारी है, बोलो वो हितकारी होता, गुरु सदा हितकारी होते हैं। तो बेटा जिसको तुम हितकारी मान रहे हो, ये किताब हितकारी ने लिखी है, तो वो कभी तुम्हारा हित नहीं कर सकता। उसकी बताई बात को तुम कठिन मत मानो, कठिन मत मानो, क्योंकि मेरे हितैषी ने लिखी है। और हितैषी जो भी कार्य लिखेगा वो मेरे लिए कठिन नहीं होगा। बस ये माला फेरना शुरू कर दो और पढ़ाई शुरू करो। ऐसे अच्छे रिजल्ट आए कि मेरिट लिस्ट में पास हुए जो स्कूल छोड़ने वाले। 50% हम खुद डिमोटिवेट होते हैं, हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम खुद हंसाते हैं और शक उन पे करते हैं जो तुम्हारे गार्जियन है। ये तो कठिन काम है, ये तो कैसे होगा, ये तो असंभव काम है। अब बोलो, ऐसी स्थिति में अब बोलो, तुम्हारा कोई हितैषी है क्या? कठिन और असंभव शब्द नहीं आवे, जिसको तुम्हें मानना हो उसकी बोल दो। फिर जो कार्य वो बताएगा, फिर ऐसे ऐसे मत करना, ये तो बहुत कठिन है। हाँ, प्रैक्टिकल होगा। भगवान को मान लो, चलो भगवान तो तेरा हितैषी है कि नहीं? ऐसे बोल रहे हो जैसे प्राण निकल रहे होंगे, है कि नहीं? हाँ, तो नियम करो, परीक्षा ले लो। अब भगवान की वाणी में तुम्हारे श्रावकों को जो आदेश दिया है, उस आदेश को कठिन नहीं मानोगे, तुरंत स्वीकार करोगे। है हिम्मत? भगवान कौन है? थोड़ा जोर से बोलो। तो भगवान का वो तुम्हारा कभी अहित कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो उनके दिए हुए आदेश को आप कठिन क्यों मानते हो? अरे महाराज, ये नियम तो बहुत कठिन है, रात्रि भोजन त्याग महाराज ये तो कठिन है। जिनवाणी की तुम्हें जिनेन्द्र देव की हर वाणी कठिन लगती है। अरे महाराज ये तो असंभव है। कौन कह रहा है? निकल गई पुल पट्टी। कौन है जिनेन्द्र देव? क्या है आपका हितैषी है कि नहीं है? अब बताओ, क्या उसकी वाणी पर से आप कठिन और असंभव शब्द हटा सकते हो? आज के बाद मैं जिनेन्द्र देव की वाणी पर कभी कठिन शब्द नहीं लगाऊंगा। जो उनके मुख से निकलेगा मेरे मन में ये भाव नहीं आएगा, ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है, ये तो असंभव है। क्या जिनेन्द्र देव की वाणी पर से, उनके कहे हुए आदेश पर से आप ये दो शब्द हटा सकते हो? मैं चमत्कार दिखा रहा हूं, मैं चमत्कार दिखा रहा हूं। ऐसे चमत्कार होंगे कि नीचे आग वर्णम वर्षे लगे होंगे और तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। बिना नमोकार मंत्र पढ़े, बिना नमोकार मंत्र के, कुछ नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना, नमोकार मंत्र पढ़ना ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों माला फेर दी बेफालतू में, कोई मतलब लेना एक ना देना दो, पढ़ना ही नहीं है। बात इतना सा करना है, कठिन और असंभव, क्योंकि मेरे हितैषी ने कहा है, हितैषी ने लिखा है, तो हितैषी कभी कठिन लिखता ही नहीं है, हितैषी कभी असंभव करते ही नहीं। वो कैसे गलत कर लेगा? कैसे गलत कर लेगा? कर ही नहीं सकता। महाराज जी थोड़ा भगवान क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा है ना, भगवान थोड़ा बहुत ऊंचे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी, उनको तो हर चीज सरल लगती है। कोई दूसरा बताओ, जिनवाणी बता दो। महाराज वो है तो आकर जिनेन्द्र देव की, उसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, वो बहुत इतने पवित्र है, इतने महान है, इतने महान है कि उनको तो हर चीज सरल दिखती है। वर्धमान चारित्री है ना,
वर्धमान चारित्र, बड़े आदमियों का काम ऐसा होता है। एक बार बीरबल के पास एक कहानी हुई। बीरबल से कुछ गलती हो गई तो बादशाह ने कहा, बीरबल तुम मेरे मंत्री हो, अब तुमसे गलती हो गई तो बताओ आपकी सजा किससे दिलवाई जाए, कौन से पंच बैठा ले जाए। और बीरबल तो बहुत खोपड़ी तेज थी, तो राजा साहब उम्मीद क्या कर रहे थे कि अभी हाल बीरबल कह दे कि राजा साहब आप ही बोल दो ना। नहीं बोला बीरबल। बीरबल ने थोड़ा सोच सोच कर बोला, एक राज्य में जंगल में एक आदिवासियों का गांव था जहां एक भी गरीब नहीं था, एक भी अमीर नहीं था। सब भील बाल थे। और बोले साहब उस गांव के पंच जो हमारा न्याय करे। बुलाए गए, पंचों को बुलाया, पंच बैठे। पंचों ने कहा अपराध तो है, ऐसा करो। एक पंच ने कहा 5 मुहरें दंड में दे दी जाए, सोने की 5 मुहरें। तो दूसरा कहता 5 मुहरें सोने की, बेचारा मर जाएगा, बाल बच्चों वाला है। क्योंकि उन पंचों ने 5 मुहरें ही नहीं देखी थी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। दूसरा कहता है ऐसा करो थोड़ी कम कर लो। करते करते अंत में 2 मुहरों की बात आई। वो कहता साहब 2 मुहरें भी बहुत होती हैं, देखो अपन को मालूम अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करके 1 मुहर नहीं कमा पाए, वो भी तो घर गृहस्थी वाला है, आकर गलती हो गई तो कहा 2 मुहरें भी किस्तों में दे देना। 2 मुहरें भी। आजकल आप लोगों का किस्त मामला चलता है, नगद में दुकानदारी कम चलती है आजकल, उधारी में ज्यादा चलती है। और गजब तो जब होने लगा, आजकल मंदिरों में भी चतुर्मास के कलशों में भी उधारी चलती है। वैसे तैयार नहीं होगा और किस्तों में दे दो तो बोलो ना, हाँ अब जो है सो वो तो है ही। वैसे तुम्हें गाड़ी नहीं ले पाओगे और लेकिन किस्त में मिल जाएगा, डाल लेते हो ना। किस्त की सुविधा आजकल बहुत चल रही है, गाड़ी हो, मकान हो, सामर्थ्य नहीं है तो भी व्यक्ति हिम्मत। ऐसे ही आप भी करते हो साहब, बोली में किस्त के लिए छूट दे दो तो बोली बढ़ जाएगी, कमेटी देने लगी। तो पुरानी परंपरा है, गरीबों की परंपरा है, अमीरों की नहीं। किस्तों पर माल लेना और देना समझ लेना एक गरीब समाज का काम है, गरीबों का काम है। अंत में फैसला हुआ साहब 2 मुहरें दी गई, ये भी अपनी किस्तों में सुविधानुसार देंगे। फैसला हो गया, राजा साहब ने फैसला सुना। अंत में राजा साहब बीरबल से पूछते हैं, बीरबल तेरी अकल मुझे समझ में नहीं आई, मैं तेरा बादशाह हूं, तू मेरा इतना ही सम्मान रख देता कि राजा साहब आप ही सुना दो फैसला। तूने मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा है और कहां उस गांव में आदिवासियों को लेके आया। बोले राजा साहब आप बड़े आदमी हैं, आपको 2-5 हजार मुहरें कहने में भी कुछ नहीं लगता। आपको तो क्या 5 हजार मुहरें ठोक देते सीधे, क्योंकि आपके लिए 5 हजार मुहरों का कोई। देखो इनको 2 मुहरों में भी क्या कर दिया, किस्त लगा दी। ऐसे आप लोगों से, ऐसे आप लोगों की धारणा है। जब मैं कह रहा हूं भगवान तुम्हारे हितैषी है कि नहीं है, तो कठिन और असंभव शब्द हटाओ। भगवान की वाणी में और जिन वाणी में मैं कठिन और असंभव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कहा है वह मैं करूंगा, क्योंकि हितैषी कभी मेरा हित नहीं कर सकता। अंजन चोर बन जाओ। जो कहें, जो जिन वाणी में लिखा है, जिस श्रावक के लिए लिखा है वह करेगा, असंभव शब्द नहीं बोलेगा। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मुनि धर्म नहीं बताऊंगा, श्रावक धर्म बताऊंगा, बाप बेटे का धर्म बताऊंगा, पति पत्नी का धर्म बताऊंगा, समाज का धर्म बताऊंगा।
शब्द, बस आप दो शब्द नहीं कहोगे, भगवान ने जो कहा ये बहुत कठिन दिख रहा है, ये मेरे लिए असंभव है, क्या यह फैसला आप सुना सकते हैं? कौन सा शब्द हटाना है? कठिन और हित। कठिन और किसके लिए? दुश्मन के लिए नहीं, हितैषी के लिए। और आपने जिनेन्द्र देव को हितैषी माना है तो महाराज जी देखो, जिनेन्द्र भगवान बहुत बड़े हैं, उनको बड़े बड़े चारित्र, बड़े बड़े कार्य भी यूं लगते हैं बाएं हाथ से। चलो दूसरा किसको ले लूं, अब तुम बता दो। गुरु महाराज को ले लूं? बोलो मैं तुम्हारा हित कर सकता हूं कि अहित? थोड़ा मुझे कम सुनाई पड़ता है। तो फिर मैं 4 महीने में जो कहूं उसमें कठिन और असंभव शब्द नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हितैषी का लक्षण क्या है? अंजन चोर ने क्या माना? नमोकार मंत्र गुरु ने दिया है, जो कभी किसी का हित कर नहीं सकता तो मेरा हित, मोटिवेशन बनाना, जो कभी अहित कर नहीं सकता उसके द्वारा कभी अहित हो नहीं, चूक भी जाए तो भी अहित हो नहीं सकता। ये मोटिवेट आपको होना है। अब बोलो, तुमने कह दिया, उठाई जीप तलवार से मार दी ना जल्दी, हाँ महाराज आप हितैषी हैं। अब कठिन और असंभव शब्द जिंदगी से हटा दो, कठिन शब्द, असंभव शब्द हटा दो। जो गुरु के मुख से निकलेगा हम कठिन और असंभव शब्द नहीं लगाएंगे। इतनी शांत सभा तो मैंने कभी देखी नहीं। देखो महिलाएं इतनी शांत, एकदम पिन ऑफ साइलेंट, कितना बड़ा देखो, कितना बढ़िया है। बहुत कठिन है महान भाव, बहुत कठिन है। अभी पूरी जिंदगी में हम एक व्यक्ति नहीं चुन पाए जो मेरा हितैषी है। चलो महाराज जी आपको लोगों का शादियों का क्या भरोसा, अभी हाल कह दो सब मुनि महाराज बने तो हम क्या करेंगे? हमारे तो मान लो यदि मेरे मुंह से निकल गया तो क्या होगा? ये जितने हैं सब आर्यिका बनेंगे, ये सब मुनि बनेंगे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुमने हितैषी कहा है और ये भी नियम लिया है कि गुरु के मुख से निकले शब्द पर मैं कठिन और असंभव शब्द नहीं लगाऊंगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? महाराज जी आप क्या मत देना, नहीं तो क्या आपका क्या भरोसा? हंसी हंसी में आप पता नहीं हमसे क्या कहलवा लो। डाकू रुला करके सब कुछ कहलवाता है और गुरु हंसा करके सब कुछ कहलवाता है। क्या कहा? डाकू क्या करता है? पुलिस वाले डंडे मारकर सब कुछ कहलवाते हैं और गुरु आशीर्वाद पुचकार के सब कुछ कहलवाते हैं। कहलवाते तो दोनों ही हैं। एक बार एक जेल में गया, वहां पर एक जेली था, तो मैंने उससे पूछा तो उसने अपराध कबूल कर लिया। हाँ साहब। तो जेलर साहब कहते, साहब ये क्या बात है? आपको 1 मिनट आपने पहली बार में पूछा और उसने हाँ बता दिया। हम लोग तो इसके हाथ पैर तोड़ डाले, अभी तक हाँ नहीं कहा। इसके हाथ पैर तोड़ दिए और हालत भी थी उसकी हाथ पैर तोड़, और उसने पहले ही कहा मेरे से। मैंने कहा भाई तूने अपराध किया है? तो बोले साहब ये जेलर साहब को आप अलग करो तो बताऊंगा। तो जेलर साहब मैंने कहा आप हट जाओ। बोले क्यों? फिर उन्होंने कहा कि साहब ये अभी हाल नोट कर लेंगे। तो मैंने कहा जेलर साहब तुम नियम करो कि जो बात मेरे से कहेगा तुम नोट नहीं कर। उसने कह दिया तुरंत। जेलर दंग रह गया, महाराज मैं मार मार के थक गया, हाथ पैर तोड़ दिए, ये क्या बात है? मैंने की बात बताऊं?
तुम्हारे सामने अपराध कबूल कर लेगा तो तुम तुरंत जेल भेज दोगे, क्योंकि अपराधी ने स्वयं कबूल कर लिया है। और हमारी अदालत में जो अपराध कबूल करता है उसे हम गले लगा लेते हैं, जेल नहीं भेजते, हम उसे गले लगाते हैं। बल्कि जो हमने कल परसों कहा था, यहां तक कि जो गुरु सजा देते हैं जिस शिष्य को, वे गुरु खुद पीछे उठा करके उस शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके नमोस्तु करते हैं। किसकी? जिसने अपराध किया है, जिसको कहा था पापी दुष्ट मूर्ख जा, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। और जब वो प्रायश्चित में लीन हो जाता है ध्यान में, गुरु महाराज हमारी दृष्टि में मजिस्ट्रेट कहो, पीछे उठा करके उसके शिष्य की, अपराधी शिष्य की, सजा भोगने वाले शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके उसको नमोस्तु करके आते हैं। बोलो तुम्हारी पैथी ऐसी है क्या? अपराधी को नमोस्तु 3 प्रदक्षिणा दे रहे गुरु महाराज मजिस्ट्रेट। किसका परिणाम है? अपराध कबूल करने का। और तुम्हारे सामने अदालत में कर ले हुए तो क्या होगा भैया? तुरंत उठा के फेंक, अब क्या करना, अब तो वो हो ही गया। मैंने कहा इतना अंतर है, तुम अपराधी को दंड देते हो और हम लोग अपराधी को सुधारते हैं। पद्म पुराण में आया, और वैष्णव में भी है, सीता एक नदी किनारे बैठी थी, सारे हिरण उसको घेर लेते थे। जैसे राम लक्ष्मण आते सब हिरण भाग जाते। एक दिन राम ने पूछा कि तू क्या करती है, ऐसा क्या जादू है, तेरे सब लोग घेर लेते हैं और हम लोगों को देख के भागते हैं। तो विदेही ने कहा मालूम आपके पास, ये जो कंधे पे टंगा है ना, कंधे पे क्या टंगा रहता था? बस वे पशु हैं तो क्या हुआ, सबको अपने प्राण प्यारे हैं। तुम्हारे कंधे पर सदा धनुष बाण रहता है और पक्षियों ने देख लिया है, हिरणों ने देख लिया है, और उन्होंने मुझे भी देख लिया है कि मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है। तो ये स्थिति बन जाती है। अब आपको फैसला करना है। कठिन और असंभव शब्द तो नहीं लगाओगे। मान लो निकल गया किसी दिन, अभी भाव नहीं है, किसी दिन निकल गया कि आज जितने लोग प्रवचन में आए हैं सबको मुनि बनना है और सबको आर्य बनना है। यदि निकल गया तो पहले से फैसला कर लो, और ऊपर वालों को तो पक्का ही कर दूंगा। जितने ऊपर बैठे हैं ना, और ऊपर वालों को नहीं कह रहा हूं। अब यदि ये नियम यदि बना दिया जाए, ऊपर वही बैठेगा जो जिस दिन महाराज कहेंगे उसी दिन उनकी दीक्षा हो जाएगी। अब इनको दुख दिल कहीं आज ही नहीं कह देवे। रविंद्र बाबू कहीं आज ही निकल गया तो कठिन और असंभव शब्द मत लगा। कितना कठिन है रे, कितना कठिन। देखो छूट बहुत छोटा सा टिप्स दिया आज हमने। आज वीर शासन जयंती है, नया वर्ष है, संसार में अनादि अनंतकालीन नया वर्ष है। मैंने कहा था ना शुरू में, सारे नए वर्ष नैमित्तिक है, घटनाक्रम से। शादी शांत है, आते हैं चले जाते, व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। दिवाली महावीर से जुड़ी, विक्रम संवत विक्रम राजा से जुड़ा, शक संवत राजा से जुड़ा। एकमात्र दुनिया का नया वर्ष है श्रावणवदी एकम, जो किसी घटना से नहीं जुड़ी, अनादि अनंत काल का नया वर्ष है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज त्रिलोक सार, उसमें स्पष्ट लिखा युग का जो परिवर्तन होता है, छठे से पांचवा, पांचवें से चौथा, जो भी परिवर्तन होता है, चौथे से पांचवा आएगा, छठे से कौन सी तिथि से आएगा? श्रावणवदी। आज युग परिवर्तन का दिन है, पहला फर्स्ट दिन। लोग इसको भूल गए।
लोग नए वर्ष को जो ओरिजिनल नए वर्ष कुदरत ने दिया, जो अनादिकाल से दिया, जो न किसी को बदला है न कभी बदलेगा, वास्तविक नया वर्ष आज है। महावीर स्वामी की वाणी खरी थी इसलिए नहीं, नए वर्ष के दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी खरी थी, ये मानो। कम से कम आज सभी लोग, मैं भी बोल रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर। आप रिप्लाई दो ना, सेम टू यू। अब आप बोलो नया वर्ष, मेरे लिए बोलो नया वर्ष, सेम टू यू। आज नया वर्ष है और इस नए वर्ष का आज यहां से जाने के बाद हर व्यक्ति के लिए, जितने तुम्हारे मोबाइल में नंबर हो, सबको एक ही बात बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर। लोग पूछेंगे भैया आज कौन सा नया है, तो कहना अनादि अनंत काल का नया दिन तो आज ही है, आज ही मुझे गुरु मुख से प्राप्त हुआ है। सबको एक बात कहना है, सबको एक बार, नया वर्ष, नया वर्ष, आज नया वर्ष है, ये वर्ष तुम्हारे लिए अच्छा हो, शुभ हो, लाभदायक हो। कम से कम अपने जैनियों को तो करना ही, मान लो अजैन को नहीं करे तो जैनियों को तो ये हर व्यक्ति जो भी मेरा प्रवचन सुन रहा है लाइव में भी, हर जैनी को पूरे भारत में आज नए वर्ष की बधाई देना है, जितने जैनियों के पास नंबर हैं जैनियों के। और उनको भी यही कहना है कि आपके पास भी जो है, आप भी इसको फॉरवर्ड ही बोलते हैं, आप भी इस बात को फॉरवर्ड करो, उसको बोलो। 1 घंटे के अंदर सारे भारत में नया वर्ष बन सकता है। और कोई खुशी मनाना हो तो कम से कम घर में आज नए वर्ष का एक दीपक जला लेना है। अनादि अनंतकालीन नया वर्ष है और नए वर्ष पर आपका एडमिशन करना शुरू किया है मैंने। और उस एडमिशन में पहले ही मैं पूछ रहा हूं, आपने मुझे हितैषी नहीं माना क्योंकि आपकी अभी हिम्मत नहीं है कि कठिन और असंभव शब्द हटा सको। अंदर से पूछ लो, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन तुम्हारे मुख में कठिन और असंभव शब्द, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा, अरे महाराज जी ये कहाँ संभव है, आप मेरे को मुनि बना, अरे महाराज ये तो असंभव है। शब्द नहीं आना चाहिए तो मानूंगा कि तुमने हितैषी। महाराज जी आप लोगों का नहीं, आप भी बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। चलो अब एक बहुत सस्ता आदमी लाऊं, बहुत सस्ती बस्ती में से घूम के लाता हूं, तुम्हारे मम्मी पापा। अब तो तुम्हारे मन की बात करूं, मम्मी पापा का नाम लेता हूं कि मम्मी पापा को मान लो ये मेरे हितैषी हैं, ये कभी मेरा अहित नहीं कर। अब ध्यान रखना, वो बात ध्यान रखना, मोटिवेशन। अब मम्मी पापा जो कहें उसमें कठिन और असंभव शब्द मत लगाना। उनके मुख से निकले हुए सब वचन पे जो भी कार्य करें, जो भी वो कहें, मन में भी भाव नहीं आए कि ये तो कठिन है और मान लो। महाराज जी देखो ये जो शर्त आपकी लगी ना ये खतरनाक है, बस इसी में तो बेईमानी पकड़ी जाएगी। बाकी तो सब हाँ महाराज आप ऐसे हो, भगवान ऐसे है, माँ बाप, ये तो तुम्हें बोल बोल करके सारे संसार को बुद्धू बना दिया, अब मुझे नहीं बना पाओगे, मैं क्योंकि परीक्षा लेके चलता हूं। कठिन और असंभव शब्द हटाओ। क्या है कोई माँ बाप के सामने कठिन और असंभव शब्द हटा देगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। माँ बाप से चूक हो जाए तो चूक भी तुम्हारे में चमत्कार होगी, चिंता मत करना, पहले फैसला करो। महाराज जी मम्मी पापा को आप समझते नहीं हैं। हाँ मैं तो नहीं समझता, तुम तो समझते हो। वे भी पता नहीं क्या कहते हैं, क्या पता अभी कहते हैं कि तू तो सागर में भाग्योदय में गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बैठा, तो हम क्या करेंगे?
कहीं कह दिया मम्मी पापा ने कोई अच्छा काम, अब देखो मेरे पास तो जितने थे मैंने सब नाम ले लिए। अब तुम्ही से कहता हूं तुम एक नाम दे दो जिसको तुम सर्वहितैषी मानते हो, और उसके कथन पर कठिन और असंभव शब्द नहीं लगाओगे, तुम दे दो। चलो शाम तक की छूट देता हूं, कल तक की छूट देता हूं, फॉर्म भर के आओ, मीटिंग करके आओ और उस बात पे कायम रखो। तुमने 100 नंबर का लिखा था, मिले 33 नंबर हैं, अन्याय कहाँ हुआ है? प्रवचन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? विद्यार्थी ने कितने नंबर का लिखा था? क्योंकि कोई भी विद्यार्थी कभी गलत दिखता ही नहीं है, और विद्यार्थी अपन सब है। अपन अपनी जिंदगी में कभी गलत करते ही नहीं है, कभी गलत नहीं करते। मैंने कहा ना, सुसाइड करने वाला भी अच्छे के लिए करता है, सुख के लिए करता है, मरने में सुख है, नहीं तो क्यों मरेगा? हर व्यक्ति सुख के लिए करता है। जब सुख के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है, तो दूसरा प्रश्न यही है, फिर बुरा क्यों होता है? अच्छे के लिए करता है और बुरा क्यों होता है? 100 नंबर के जिसने पेपर लिखा था, 33 नंबर क्यों मिले? इसका जवाब खोजना है। अन्याय कहां हुआ है? कह दो आरोप, बोलो साहब मास्टर साहब ने देश रखते, मास्टर साहब ने काफी जांचा नहीं जाती। अब ये है, मास्टर साहब की गलती है या लिखने वाले विद्यार्थी की गलती है? विद्यार्थी कह रहा मैंने 100 नंबर का किया, एक भी चीज गलत नहीं लिखी, अंदर से बोल रहा है, ऐसे नहीं, ऊपर से नहीं बोल रहा है, गलत भाव से नहीं बोल रहा है, अंदर पूरे पावर से मैंने सही मान के लिखा था। तो क्या तुमने जो सही मान के लिखा है वह सही होगा, ये गारंटी है? तुमने सही लिखा था कि सही मान के लिखा था? जल्दी बोलो। तो मानी हुई चीज कोई सही हो, ये कोई नियम नहीं है। बस इस प्रश्न के जवाब में यदि आपकी जिंदगी में आ गया, मास्टर कम नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मास्टर मेरा गुरु है, पूरा हितैषी है, उससे गलती नहीं हो सकती है। गलती मेरे से हुई है कि मैंने 33 नंबर के पेपर को 100 नंबर का मान लिया। अपदीपो भव, इस सूत्र को देकर के मैं आज विराम करता हूं। आगे बहुत अच्छा एक तुम्हारी क्रमवार जिंदगी कैसे होगी, कहां कहां हम चूक करते हैं, और हम इतनी मेहनत करने के बाद भी वह फल नहीं पा रहे हैं जो छोटी सी मेहनत में था। आज इतना ही। महावीर भगवान की